नमस्कार। यूपी मिश्रा का इनसाइड झारखंड की ओर से और अपने आवाज़ से ही बोल रहा हूं मैं। आज कन्या राशि के बारे में बताऊंगा। सिंह राशि के बारे में कल बोल चुका हूं, तो इसमें बताने में 2-3 पॉइंट। एक तो नक्षत्र सिद्धांत की आवश्यकता पड़ती ही है, इसके बिना कोई फोरकास्ट नहीं हो सकता। दूसरा, राहु से चंद्रमा की स्थिति, राहु से चंद्रमा की स्थिति क्या है, उसका क्या रिजल्ट होगा, ये भी देखने की चीज़ है। ये 2 आइटम हुआ। तीसरा, राहु की 7th हाउस की दृष्टि या राहु की पूरी दृष्टि इतना ज़रूर, कारण कि यदि 25, 50, 75 या ये सब जो दृष्टि देखनी है, लेकिन संक्षेप में ही बोलना पड़ रहा है, तो उसके कारण 100% दृष्टि की बात मैं कर रहा हूँ। राहु की पूरे दृष्टि का भी रिजल्ट देखना है, और राहु की दृष्टि या राहु के ऊपर किस ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है। जैसा मैंने कहा, यदि गुरु की दृष्टि पड़ती है तो गुरु से जो दृष्ट हैं या युक्त हैं, ना अनिष्ट फल प्रदा, कुछ बेसिक फंडामेंटल्स हमेशा याद रखना चाहिए। कितना भी शुभ ग्रह हो, 2 या अधिक से पाप ग्रह की दृष्टि हो तो वो अशुभ हो गए। राहु हो, शनि हो, कोई भी हो, यदि 2 या 2 से अधिक शुभ ग्रहों से दृष्ट है तो शुभ हो गए। तो आज चंद्रमा 6 में है, तभी एक कन्या राशि है आपकी कुंडली में, जो कंप्यूटर से बनती है या जो पंडित जी बनाए हैं। आपके जो स्क्वायर बनता है या जो छक बनता है जिसको बोलते हैं, उसमें यदि 6 नंबर है, वहाँ चंद्रमा है, तो आपकी कन्या राशि है। और इस कन्या राशि में 3 नक्षत्र का भोग होता है। पहला नक्षत्र जो है वो है उत्तरा फाल्गुनी। उत्तरा फाल्गुनी ये सूरज का नक्षत्र है, सूरज का नक्षत्र है। इसके गोत्र पुलस्त्या है, और इस पूर्व उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के जो देवता है वो गायत्री हैं। भगवती गायत्री, जो गायत्री मंत्र हम लोग पढ़ते हैं, वो सुबह, दोपहर, शाम तीनों रूप में माता का वो दर्शन है उस मंत्र में। मैं पंडित नहीं हूँ, लेकिन थोड़ी सी झलक बोल रहा हूँ। तो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के हिसाब से यदि राहु मृगशिरा नक्षत्र में है, मृगशिरा नक्षत्र मंगल के हैं, तो टारगेट हमारा मंगल है, मंगल टारगेट है। और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र जो है ये सूरज का है, तो सूरज से काउंट करूं, सूरज, चंद्र, मंगल, ये विपत्त तारा में पड़ा। एक चरण ऑलरेडी ये विपत्त तारा में पड़ा हुआ है कर्क राशि में, सिंह राशि में, और कन्या राशि में भी उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के जो लोग हैं उनके लिए ये भी विपत्त तारा में पड़ा हुआ है। तो जैसे मैंने कल सिंह राशि वालों के लिए कहा था कि इट इज़ अ डेंजरस, ऑल लेटर्स इन कैपिटल, डेंजरस प्लैनेट है, डेंजरस सिचुएशन है। किनके लिए? सूरज के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म है, कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा। तो आपको अपने शरीर की रक्षा करनी है, जैसे कल हमने बताया सिंह राशि वालों को। और ये ध्यान रखें कि राहु 2 नंबर में है, आईब्रो से नीचे और चिन तक हैं। यहाँ पर इनका लोकेशन है, दृष्टि इनकी और भी कहीं जा रही है, बट ही इज सिटिंग देयर।
गुरु के बारे में कहा गया है कि गुरु यदि जहाँ पर बैठते हैं, जहाँ पर रहते हैं, स्थान हानि करो गुरु। शनि के बारे में कहा गया है स्थान हानि नहीं करते हैं। गुरु कैसा ही स्थान हानि नहीं करते हैं, कारण कि वो उतने भारी नहीं है जितने गुरु ये हल्के ग्रह हैं। लेकिन राहु ग्रह नहीं है, फिर भी ये स्थान हानि करते हैं। तो वृषभ राशि को राहु स्थान हानि करने की बात करेंगे, बट इसमें उच्च के होते हैं, जैसा बार बार बोल चुका हूँ, आई डोंट वांट टू रिपीट देम, पुनरुक्ति दोष बोलते हैं इसको। तो अब उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र वाले आपको सावधानी रखनी होगी, अपनी आँख से, अपने माउथ से, आपके डेंचर दांतों से, दांतों में, मसूड़ों में, माउथ में कुछ आपको प्रॉब्लम आ गई तो प्राण संकट में रहेंगे। मैं ऐसी कोई बात नहीं चाहता, बोलना भी नहीं चाहता, लेकिन उसमें बड़े बड़े बीमारी भी हो जाते हैं। सो प्लीज़ टेक केयर, सावधान रहिए। मिश्रा जी जो बोल रहे हैं वो आपके भले के लिए बोल रहा हूँ। क्या है, थोड़े दिन के लिए दारू पीना छोड़ देंगे, थोड़े दिन के लिए मसाला खाना छोड़ देंगे, थोड़े दिन के लिए विष खाना छोड़ देंगे, थोड़े दिन के लिए कसैली सुपारी वगैरह वगैरह भी छोड़ देंगे, क्या जाता है, ज़िंदगी तो बची रहेगी, डेंजर में तो नहीं है, आपके करोड़ों रुपया तो पानी में नहीं बहेंगे। सो उत्तरा फाल्गुनी वाले जो सूरज के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। ये ज़रूरी है, ज़रूरी है, ज़रूरी है। नहीं मानेंगे तो आई डोंट नो, मैंने जैसे कल कहा था आज भी बोल रहा हूँ, भगवान ही आपकी रक्षा करें। मनुष्य के किसी मनुष्य के बस में नहीं है। कारण इस सूरज का नक्षत्र है और यही दूषित हो गया तो कहा गया है आरोग्यम भास्करात्। सूरज भगवान के द्वारा ही आरोग्यता आती है और यही दूषित हो गया है। सो व्हाट इज योर कंडीशन, आप समझ लीजिए। तो एडिशनली आप गायत्री मंत्र का भी पाठ कर सकें तो ठीक है। सूरज की गायत्री मंत्र, सूरज भगवान के गायत्री मंत्र, या गायत्री जो मदर गायत्री है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्, वो वाला मंत्र 27 बार पढ़िए। या सूरज भगवान का गायत्री मंत्र। दूसरा नक्षत्र है हस्त। हस्त माने हाथ, यहां तक हस्त मिलाप, हैंडशेक, ये हस्त है। इसके जो लॉर्ड हैं ये चंद्रमा होते हैं। इनका गोत्र है पुलाहु और इस नक्षत्र के स्वामी होते हैं भगवान श्री विष्णु। उनकी पूजा करने से इसमें जो गड़बड़ी होती है वो रिवाइज होता है, उसमें सुधार होता है। जैसे राहु मृगशिरा नक्षत्र में है, इसके देवता चंद्रमा हैं, मंगल हैं, लेकिन देवता चंद्रमा है और रिमेडियल्स होता है माता पार्वती से। तो दैट माता पार्वती रिमेनिंग द कांस्टेंट, आपको भगवान विष्णु की भी पूजा करनी है। जो लोग विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ते हैं वो लोग अत्यंत भाग्यशाली हैं। या ओम नमो भगवते वासुदेवाय भी पढ़ते हैं तब भी आप भाग्यशाली हो। ओम विष्णवे नमः भी पढ़ते हो तब भी भाग्यशाली हो। तो ये पूजा करें हस्त नक्षत्र वाले। हस्त नक्षत्र आपके कुंडली में 6 नंबर में जहाँ आपका चंद्रमा है, यदि वहाँ पर कोई पापक ग्रह नहीं है, जैसे यहाँ पर अभी आकाश में अभी सूरज है यहाँ, इसलिए मैंने लिख दिया है ये समझाने के लिए कि आपके चंद्र के ऊपर में ये सूरज आ गए हैं,
या अमावस्या लग रहा है, आपके चंद्रमा पर अमावस्या लग रहा है, और ऐसे ही कोई वहाँ पर पाप ग्रह केतु ना हो, शनि ना हो, राहु ना हो, या 29 डिग्री वाले कोई ग्रह नहीं हो, या कोई ऐसा ग्रह हो जो डेंजर जोन में नहीं आ जाते हैं, डेथ जोन में नहीं आ जा रहे हैं, अकॉर्डिंग टू आपके जन्म नक्षत्र से, वो भी शुभ में हो, तब सब कुछ ठीक ठाक है। नहीं तो यू हैव टू वर्शिप। उत्तरा फाल्गुनी में है तो गायत्री माता की पूजा कीजिए पार्वती जी के प्लस अलावा, हस्त नक्षत्र में है तो श्री विष्णु की पूजा कीजिए। और हस्त नक्षत्र का क्या स्टेटस है? दिस इज चंद्र और टारगेट है मंगल, तो ये संपद। तो हस्त नक्षत्र वाले या चंद्रमा के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म है, रोहिणी, श्रवणा और हस्त, आपके लिए प्लस प्लस पीरियड है, गेन है, संपत्ति पाएंगे। वही मैंने कहा ना, जब राहु संपत्ति देने पर आ जाए, शनि संपत्ति देने पर आ जाए, तो फिर एक ही शब्द आता है, रामधनी को कौन कमी। यहाँ पर राहु तो पार्वती मम्मी के अधीन हैं, तो लॉर्ड शिवा हैं आपके साथ, मम्मी आपके साथ हैं, पार्वती माँ, तो फिर कमी किस बात की होगी? तो ऑलरेडी बोल रहे हैं कि मैं तो इनको संपत्ति दे रहा हूँ, संपत्ति दे रहा हूँ, विद्यार्थी को ज्ञान दे रहा हूँ, धनार्थी को धन दे रहा हूँ, जो जिस चीज़ की कामना कर रहा है उसकी कामनाएं मैं पूरा कर रहा हूँ। कष्टारिष्टम घोर भयम वारय वारय पूर्णायु वितर वितर सर्वान कामान पूरय पूरय। ओम हरिहराय नमः। ओम श्री विष्णुवै नमः। जैसी मर्जी आपकी। तो कन्या राशि और हस्त नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, आपकी तो चांदी है, एंजॉय कीजिए। ये 21 तारीख तक इक्कीस जनवरी 2021 तक मृगशिरा नक्षत्र में मंगल हैं, तो मम्मी पार्वती, और यदि हस्त नक्षत्र है तो भगवान श्री विष्णु या सूरज भगवान का भी पूजा किया जा सकता है। दूसरा, गायत्री मंत्र का पाठ। तीसरा टुकड़ा बच गया चित्रा नक्षत्र का। चित्रा का 2 चरण, उत्तरा फाल्गुनी का 3 चरण, हस्त का 4 चरण, 7 चरण हो गया, और चित्रा का 2 चरण, 9 चरण हो गया, 9 टुकड़े हो गए। चित्रा नक्षत्र को विश्वकर्मा भगवान को रिप्रेजेंट करते हैं। ये विश्वकर्मा त्वस्तार जो सृष्टि को बनाते हैं। अब इसके स्वामी, चित्रा के स्वामी मंगल होते हैं, और हमारा टारगेट भी मंगल ही है। राहु मंगल के ही नक्षत्र में है, मृगशिरा में। जो चित्रा, मृगशिरा और धनिष्ठा, ये मंगल के 3 नक्षत्र हैं। तो आप अपने शरीर की हिफाजत कीजिए। लैंड, भूमि, ज़मीन, जायदाद वगैरह जब भी आप खरीदते हो तो पूरा ठोक ठाक के देख लीजिए कि सही है। अदरवाइज यू आर इन प्रॉब्लम ड्यू टू रियल एस्टेट, ड्यू टू माइंस एंड ड्यू टू मिनरल्स। वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। क्यों क्रिएट कर सकते हैं? कि चंद्रमा राहु से तो पंचम है, 1 2 3 4 5। तो चंद्रमा राहु से 9 में अशुभ होते हैं बहुत। चंद्रमा राहु से 5 में भी बहुत अशुभ,
और राहु चंद्रमा से 12वें में भी बहुत अशुभ। मैं बहुत शब्द तीनों के आगे जोड़ा हूँ। सो दिस रिक्वायर्स न्यूट्रलाइजेशन। वेद हो तो मुरवत हो गया। तो यदि 1 2 3 4 5 ये चंद्रमा तो गड़बड़ है, तो वेद 5वें में यदि कोई ग्रह हो तो 11वें स्थान में चंद्रमा से 5वें में कोई पापक ग्रह हो तब भी, या इस चंद्रमा से 9वें भाव में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो चंद्रमा से 9वें में यदि राहु हो तो भी बहुत अशुभ होता है। अब यहाँ पर वर्णन कर देता हूँ कि 9वें भाव में राहु रहने से क्या क्या अशुभ होता है। पहला तो ये समझ लीजिए कि यदि आप एंटी सोशल आदमी हो, कानून से खिलवाड़ करते हो, गोली बंदूक से खिलवाड़ करते हो, शिष्टाचार नहीं समझते हो, ज़मीन के लिए मारपीट करते हो, तो ये राहु जेल डलवा देता है, पुलिस कस्टडी दे देता है, मुकदमा चला देता है, लीगल मैटर्स खड़ा कर देता है। अब यही चीज़ आपकी नीयत पर भी आ जाती है। यदि आपके मन में बेईमानी है तब भी ये सारी चीज़ें जो मैंने कहा, लीगल मैटर्स, बंधन योग, ये सारी चीज़ें भी संभव है। तो ये पहला इसका सबसे बड़ा निगेटिव है। 9th हाउस का राहु नेवर 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 इज एक्सेप्टेबल, नेवर एक्सेप्टेबल। तो जैसे 9th हाउस में राहु आ गया, कन्या राशि वाले लोग आप समझ लीजिए कि यस, आपके साथ बहुत बड़ा संकट आने वाला है, बहुत बड़ा संकट आने वाला है। और ये जो संकट आ रहा है आपको कहीं भी मृत्यु तुल्य कष्ट में डाल सकता है, और इसका निराकरण जल्दी नहीं होता है, कारण कि ये 2 नंबर फिक्स्ड साइन है। और 2 नंबर में पहले बोल चुका हूँ कि ये नंदी बैल है, वृषारूढ़ा। भगवान शंकर का ट्रांसपोर्ट जो है, वो गाड़ी जो है, कार है, वो तो नंदी बैल है, उसी से भगवान विचरण करते हैं। मम्मी पार्वती माता जी, भगवान शंकर और विघ्न विनायक हमारे भगवान गणेश उसी पर बैठते हैं, और भगवान नंदी उनको लेके जहाँ वो चाहते हैं नंदी बैल उनको पहुँचा देते हैं। वो भी दिव्य शक्ति वाले बैल, साधारण बैल नहीं थे। तो उन लोगों के लिए जो कन्या राशि में हैं, आपको भगवान शंकर वृषारूढ़ा माता पार्वती श्री गणेश जी के साथ जिस रूप में है, बाजार में फोटो भी मिलता है, यू कैन टेक इट फ्रॉम नेट ऑल्सो। तो इनकी पूजा करेंगे आप, इनकी पूजा करेंगे, ये आवश्यक है। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ये गायत्री मंत्र है भगवान महादेव का। देवाधिदेव महादेव, देवदेवो महादेवो भूतेश्वरो जगदीश्वरो गौरीनाथ जगन्नाथो प्रसन्नो भवशंकर। कारण कि कन्या राशि वालों के लिए विराट संकट की सूचना दे रहा है, बहुत बड़ा संकट। और ये 18 महीना रहेंगे। ये भले मृगशिरा पार करके चंद्रमा के घर में चले जाएंगे, मंगल से चंद्रमा, चंद्रमा से फिर सूरज, ऐसे ट्रेवल करेंगे उल्टा। लेकिन कितना भी कुछ करो तो ये चंद्रमा से ये 9th हाउस में रहेंगे। नवम पंचक स्थिति चंद्रमा और राहु की है। रियली ए वेरी बैड सिचुएशन।
बैड लोकेशन। तो पहले वो कहा। दूसरी बात कि इनको अपने पिता से नहीं बनेगी, डिफरेंस ओपिनियन, झंझट, पिता के द्वारा तिरस्कृत होना या पिता को आप तिरस्कृत करें जो जघन्य अपराध हो जाएगा। भाग्य की हानि होगी। जो लोग गाड़ी का धंधा करते हैं, ट्रांसपोर्ट का धंधा कर रहे हैं, यदि आप एकदम छल कपट प्रपंच धोखा की ऊपर खड़े हो तो मिट जाओगे, रसातल में चले जाओगे। डरा रहा हूं मैं जानबूझ करके डरा रहा हूं कि गलती काम ना करें। ये फिक्स्ड साइन का राहु है, स्थिर का राहु है, मूवेबल साइन का नहीं है, डुअल साइन का नहीं है, फिक्स्ड है। सावधान हो जाइए। फिर तीसरी बात ये हो गई कि ये राहु 8 नंबर से 7वां है, आपके छोटे भाई से उनके पत्नी के घर में है, तो आपके छोटे भाई के पत्नी के लिए भी समय ठीक नहीं है। अब इसको ऐसा जोड़िए, जहां से भी आप जोड़ेंगे ये, यदि जैसे तुला राशि पकड़ता हूं, तुला राशि से ये कहाँ है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो तुला राशि को ये मृत्यु दे रहा है राहु। तुला राशि कन्या राशि वालों के लिए धन हुआ, संपत्ति हुआ, परिवार हुआ। तो आपके परिवार में कोई अशुभ सूचना मिल सकती है, आपके परिवार का धन नष्ट हो सकता है, बहुत बड़ी विपत्ति आ सकती है परिवार पर। राहु सिर्फ 3 6 11 में ही शुभ होते हैं, बाकी जगह अशुभ ही होते हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा कि राहु कुछ शुभ भी देंगे, जैसे चंद्रमा उच्च के होते हैं तो कुछ तो बांटते हैं, उसी तरह से राहु जब शुभ होते हैं तो जितना अनिष्ट करें तो करें, लेकिन शुभ भी देते हैं। किसको? पात्र को। अपात्रे न दीयते धनम ज्ञानम, अपात्र को धन नहीं देना चाहिए। और दान नहीं देना चाहिए। अपात्रे न दीयते दानम, ज्ञानम और धनम, ये 3 चीज अपात्र को नहीं दीजिए। जो डिजर्व नहीं करता है उनको मत दीजिए, बेकार हो जाएगा आपका। ऐसे लोग जो चीटिंग करते हैं, चाहे वो मैं हूं या कोई पंडित जी हो, यदि मैं चीटिंग कर रहा हूं, कोई दान मत दीजिए, आप मेरे से कोई संपर्क मत रखिए। अपात्रे न दीयते दानम, न धनम, न ज्ञानम, कोई उपदेश भी मत दीजिए, कोई बुद्धि भी मत दीजिए। ये राहु बहुत डेंजरस है कन्या के लिए। तो बहुत जगह, जैसे ये आपका पुत्र है, संतान 1 2 3 4 5 5th भाव में राहु आ गया, तो आपके पुत्र या संतान कुमार्ग पर चले जाएंगे, झगड़ेंगे। पहले ही कहा कि पिता को ये कष्ट देंगे। तो देखिए, समझने के लिए जैसे मैं बता रहा हूं ना, आप किसी भी व्यक्ति के लिए समझ सकते हैं। जैसे सिंह राशि वालों, कन्या राशि वालों के लिए ये आयु का घर है, एज, ये एज है। अब एज से 2nd हाउस में राहु है, तो राहु 2nd हाउस में नुकसान करते हैं, धनहीन बनाते हैं, गरीब बनाते हैं, बहुत कुछ नेगेटिव कर देते हैं। तो आपके एज पर भी तो खतरा आएगा। किन के लिए बोल रहा हूं मैं? कन्या के लिए बोल रहा हूं। आपके एज पर भी तो खतरा है। सो कोई भी इन्फेक्शन मत आने दो। राहु को इन्फेक्शन बोलते हैं, एयर पॉल्यूशन, धुआं, स्मोक, कैसे भी कोई भी रोग मत आने दो। इसलिए मैंने कहा कि इस पीरियड में जो लोग गंदा, अशुद्ध भोजन, अखाद्य भोजन करते हैं, उनकी रक्षा तो सिर्फ
भगवान हरि कर सकते हैं, भगवान मृत्युंजय कर सकते हैं, दूसरे के बस की चीज़ नहीं है। भगवान मृत्युंजय जो चींटी के भी मृत्यु के कंट्रोलर हैं, वृक्ष के भी मृत्यु के कंट्रोलर हैं, पक्षियों की मृत्यु के कंट्रोलर हैं, ही इज़ कंट्रोलर ऑफ डेथ। वही रक्षा कर सकेंगे यदि आप अखाद्य भोजन करते हो। अखाद्य उसी तरह से अपात्र के साथ हो, बोली आपकी गलत है तो बड़ी मुसीबत है। एक ही बात को बार बार बोल रहा हूँ ना, और इन्फोर्समेंट कर रहा हूँ अपनी बात का। कुछ कारण है। कन्या राशि वालों के लिए ये राहु बहुत गड़बड़ है, शरीर को कष्ट दे रहा है, मृत्यु आयु को कष्ट दे रहा है, धन को कष्ट दे रहा है, आपके रिलेटिव्स लोगों को भी कष्ट दे रहा है, पुत्र को कष्ट दे रहा है, बहुत सारी बात है। तो ये जो स्थिति हमने कहा, ये तीनों नक्षत्र वालों के लिए हमने कहा किनकी पूजा करनी है। चित्रा नक्षत्र में जिनका है जन्म, उनको किसकी पूजा करनी है? इसके तो लॉर्ड विश्वकर्मा भगवान है, लेकिन आपको पूजा करनी है जो आपके कष्ट दूर हो, वो भगवती दुर्गा भवानी रूप में, जगदम्बा के रूप में। माता दुर्गा, माता भवानी, माता जगदम्बा, इस रूप में जो माता हैं ये कष्ट से रक्षा कर सकती हैं। प्लस पार्वती जी की पूजा कांस्टेंट है, के इज कांस्टेंट। पार्वती जी की पूजा 29 जनवरी तक कांस्टेंट है। प्लस बोल रहा हूँ, जो भी बोल रहा हूँ वो प्लस बोल रहा हूँ, एडिशनल बोल रहा हूँ। तो ध्यान रखिएगा, जो मैं बोल रहा हूँ प्लीज़ ध्यान दे दीजिए, कारण कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। खामोखा बेकार क्यों झंझट में पड़िएगा। मत समझिए बाहुबली हैं आप, मत समझिए कि आप ही रावण हार गया। न राम बड़े न रावण बड़े, समय बड़ा। भगवान राम भी मनुष्य के रूप में अवतरित हुए, तो मनुष्य से संबंधित जनित जितना भी रूल हम पर लागू होता है, सृष्टि के रचयिता भगवान उतना रूल भगवान राम के ऊपर भी लागू किए। सुख दुख हर्ष विषाद आनंद सब कुछ। जब भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए पालने पर, तो माता ने कहा ना तजहु तात यह रूपा। भगवान ये रूप नहीं चाहिए आपका, बेटा बनो। तो भगवान तुरंत अपना रूप त्याग करके बच्चे हो गए और किलकारी मारने लगे, रोने लगे। रामायण पढ़िए, अद्भुत रामायण है। रामायण यदि पढ़ेंगे तो आपके आंख से आंसू नहीं गिरता है तो आप मनुष्य नहीं हो, आप में कोई संवेदना ही नहीं है। एक बार पढ़ के तो देखो, क्या आनंद आएगा। तो चित्रा नक्षत्र वालों को दुर्गा, भवानी और जगदम्बा की पूजा कीजिए, आपका दुख दूर हो जाने के करीब आ जाएगा। लेकिन संकट भारी, दीन दयाल विरति संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। एकदम सरेंडर हो जाइए। मत कहिएगा कि मिश्रा जी डरा रहे हैं, मैं साथ में रेमेडी भी बोल रहा हूं। और इस बार मैंने जो ग्रह के स्वामी हैं, चित्रा के स्वामी मंगल हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं भगवान विश्वकर्मा के, और इनके गोत्र यहाँ नहीं बताया, लेकिन और सभी जगह गोत्र बताया हूँ मैं। पुलस्त्य गोत्र हैं और यहाँ पर भी पुलाहु गोत्र के हैं। और यदि देखूँगा, कल होगा तो मैं बता दूंगा कि चित्रा का जो रूप है उसमें कौन सा गोत्र आता है। तो भगवान विश्वकर्मा की भी पूजा करो आप। कारण कि ये जन्म तारा में पड़ता है, तो ये शरीर को इंडिकेट करता है। तो ये 6 नंबर में जन्म तारा पड़ा। 6 नंबर बोलते हैं कमर को, नाभि से जहाँ पर बेल्ट बांधते हैं जितना दूर ना, उसको बोलते हैं कमर को। एब्डोमेन जोन भी इसमें आ जाता है। एब्डोमेन, कमर, नाभि
और पीठ के जो रीढ़ की हड्डियां हैं ना, ये रीढ़ की हड्डियां हैं जो इसके लास्ट 2 और 3 जो बोन के चेन है, नंबर है उसका मैं भूल रहा हूँ, तो वो उसमें यदि प्रॉब्लम आ गई, आपके रीढ़ में प्रॉब्लम आ गई तो जाएगा नहीं भैया, आप परेशान हो जाओगे उस पे। सो कोई चीज़ गिर गया, जैसे मेरा चौक गिर गया तो मैं ऐसे झुक के नहीं ले सकता, कारण कि रीढ़ में स्ट्रेचर होगा तो कुछ हुआ तो गए। अब बैठ जाओ, हाथ में उठाओ जो चीज़ गिर गया है, किसी चीज़ का सहारा लेके उठो, कमर को मत झुकाओ, कमर को तकलीफ मत दो, जिम में जा कर के वेट मत उठाओ, ऐसे झुकोगे जैसे कुछ भारी चीज़ उठाओगे, देयर इज़ अ प्रॉब्लम। डोंट मेक यू बेंड, डोंट मेक यू बेंड। आप जिम में सब कुछ करो, यू बेंड मत करो अपने को। वो अपने हेल्थ को नहीं बना रहे हो, अपने को संकट में डाल रहे हो। तो ये स्थिति है। अब ये यहाँ से 7वां मदन सुत, तो आपकी पत्नी का भी ऑपरेशन संभव है इस 18 महीने के भीतर। ध्यान दीजिएगा, मैं जो शब्द बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए। यदि पत्नी को थोड़ा भी कष्ट है तो होगा। यदि पाइल्स वगैरह की शिकायत किसी परिवार में किसी व्यक्ति को है तो आपको भी संभव है या आपके पत्नी को संभव है और उसका ऑपरेशन हो सकता है। और यहाँ से 7, 8, नवांते, यहाँ से ये 5th हाउस है। संतान के लिए भी कष्टकर पीरियड है राहु का। और एज, यहाँ पर भी दृष्टि पड़ रही है। ये सब 100 पैसे की दृष्टि है। तो 1 नंबर ऑड में सिर्फ 3 नंबर और 5 नंबर राहु शुभ होते हैं, एक में अशुभ होंगे। इट इज़ नाइदर 3 nor 5, but it is an odd number, so Rahu doesn't like this number. Rahu is not comfortable in these numbers. Rahu comfortable होते हैं 2, 4, 8, 10, 12, 1 और 3। तो ये राहु की जो दृष्टियां हैं ये भी मैंने आपको बताई और तीनों नक्षत्र के बारे में बताया, राहु की स्थिति के बारे में बताया। अब आप चाहें तो आपको कब कब कष्ट होगा राहु के चाल से जोड़ लीजिए ना, ये तो सिंपल चीज़ है। एक जगह में राहु 1.5 साल रहते हैं, 18 महीने रहते हैं। तो राहु जब यहाँ आएंगे तो 1.5 साल के बाद यहाँ आएंगे, तो राहु ठीक आपके लॉन्जिविटी एज पर आ जाएंगे। आपको सावधान रहना होगा 3 साल तक। कन्या को बोल रहा हूं मैं। अब यहां से चलेंगे तो ये 3, 3, 6, 3, 9, मतलब यहां पर आने में फिर 18 साल लगेगा इसको। 18 साल राहु को लगेगा। तो इसमें ये देखना है कि कब ये राहु आपको कष्ट दे रहा है। जैसे राहु एक केतु को टच करेंगे कितना, 9 साल के बाद। तो जनरली राहु 9वें साल में अशुभ हो जाते हैं और 10-11 में भी ये अशुभ हो जाते हैं। राहु उल्टे चलते हैं। तो कहीं भी राहु रहें तो राहु को अपने से अष्टम स्थान में आने में कितना साल लगेगा। यहाँ से यहाँ आने में 18 साल, तो यहाँ आने में 9 साल, तो 10 और 10 वर्ष 6 महीना। ये राहु अपने स्थान से मृत्यु के घर में जाएगा। समझिए सर, इसको थोड़ा समझ लीजिए, काम आएगा बहुत। तो ये पीरियड संकट का है। किसी भी बच्चे को राहु अपने से 10वें और 10 वर्ष 6 महीना तंग करते हैं। तो कैलकुलेटर ऐसे किया जा सकता है। इतनी सारी बातें मैं नहीं बता सकता, यहाँ पर छोटा सा है और मैं इसमें करता हूँ।
मोबाइल से करता हूँ, इसलिए वो मुश्किल से 30 मिनट से ज़्यादा वो लेता नहीं है, उसके बाद दूसरा बन जाता है वीडियो। मैं भी परेशान हूँ, और बड़ा खरीद लूँ वो उतनी ताकत मेरी नहीं है, सामर्थ्य नहीं है मेरा कि लगातार 1 घंटे तक बोल दूँ, हालांकि 1 घंटे कोई सुनना नहीं चाहता है। ज्ञान है, इसको टुकड़े में नहीं बांटा जा सकता। एक चीज़ है, उसको एक सजा के ही रखा जा सकता है, बोला जा सकता है, तभी आपके पल्ले में पड़ेगा। हाथी का एक टांग पकड़ के, सूंड पकड़ के, कान पकड़ के वर्णन नहीं किया जा सकता। उसी तरह से ग्रहों का, नक्षत्रों को टांग तोड़ तोड़ करके कुछ बताना बड़ा मुश्किल है। One has to say completely so that while I am talking, you are getting a good picture of that. And I am also in a position to tell you. तो जो गलती हो रही है, जो कमी हो रही है, अब आप जज हो। आपको बुरा लगता है तो बुरा ही कमेंट करो, अच्छा लगता है तो ज़रूर अच्छा कीजिए। मैं विपिन सर जी से बोलता हूँ, वो फिजिक्स चैनल चलाते हैं। सर, मैं एकदम ज्ञानी नहीं हूँ, आई एम द मोस्ट ऑर्डिनरी चैप। या पढ़ा लिखा हूँ, इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग से क्या हूँ, बट आई डोंट नो। मैं आपके चरण धूलि के बराबर नहीं हूँ। प्लीज़ आप तो हमको जज कीजिए ठीक से, प्लीज़। और उमा शंकर जी, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, प्लीज़। आप जो भी श्लोक लिखते हैं सर माथे पर, बट थोड़ा सा रियायत करके। आज यहीं तक। इति शुभम तेहन दो निनाग्गे जोहार।